सभी को जय मसीह की। जो आज का वचन है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ भजन संहिता 91 साम्स 21 वर्स 1। तो मैं सबसे पहले आपको एक बात बताती हूँ। मूसा ने भजन संहिता को प्रभु के आमने सामने 40 दिन और 40 रात ग्रहण किया और फिर उसने ये लिखा। और सबसे पहले हम वचन को रीड करेंगे, उसके बाद मैं आपको आगे का बताऊंगी। वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रभु हमसे ये नहीं चाहते। क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। इसका क्या अर्थ है? परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते? प्रभु हमसे ये नहीं चाहते कि हम केवल उसे विजिट करें। परमेश्वर हमसे ये चाहते, प्रभु हमसे ये चाहते कि हम लोग उसके हैबिटेशन में रहें, हम उसकी प्रेजेंस में रहें और हम उसके निवास स्थान के बिल्कुल पास रहें। हमें वो सिखाना चाहता है कि सिर्फ हम 1 या 2 घंटे प्रार्थना में उसके साथ, उसके नज़दीक, उसके करीब ना आए। वो चाहता है हम उसकी प्रेजेंस में रहें, हम हमेशा उसके नज़दीक रहें, हर टाइम, हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट, एवरी डे, हर टाइम हम उसकी प्रेजेंस में रहें। परमेश्वर हमसे ये चाहता है। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले जो मैंने आपको बताई वो है उसकी प्रेजेंस में रहना। सेकंड थिंग मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है गुप्त स्थान, वो है सीक्रेट प्लेस। कि सीक्रेट प्लेस का क्या अर्थ है? सीक्रेट प्लेस का क्या अर्थ है? सीक्रेट प्लेस का ये अर्थ है मसीह में हमारा एक स्थान। सीक्रेट प्लेस क्या है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। वो स्थान क्या है? वो स्थान क्या है? वो स्थान है मसीह में हमारा क्या स्थान। हमारा स्थान क्या है? तो जैसे पुराना नियम में जो यहोवा परमेश्वर थे, वो जो प्रभु थे, वो अपने आप को सीक्रेट प्लेस में दर्शाया करते थे। और नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को खुद दिखा दिया। तो इसी रीति से हमारा जो स्थान है प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारा स्थान है, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारा सीक्रेट प्लेस है। तो हमें देखना है हमारा स्थान क्या है। हमारा स्थान क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारा सीक्रेट प्लेस है, वो हमारा गुप्त स्थान है। सबसे पहले मैंने आपको बताया उसकी प्रेजेंस के बारे में। सेकंड, हमें उसकी प्रेजेंस के बिल्कुल पूरे दिन, हर टाइम उसकी प्रेजेंस में रहना। सेकंड, गुप्त स्थान हमारा क्या है? यीशु मसीह। जिस तरह इसमें लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, उसके प्रेजेंस में रहना और यीशु मसीह के गुप्त स्थान में। यीशु मसीह है गुप्त स्थान हमारा। और नेक्स्ट है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर की कोई छाया नहीं होती, परमेश्वर की कोई शैडो नहीं होती। फिर बाइबल में ऐसा क्यों लिखा है? वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसका अर्थ मैं आपको बताने जा रही हूँ। परमेश्वर रोशनी है, परमेश्वर ज्योति है, वो लाइट है। उसकी कोई शैडो हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर लाइट है। उसकी शैडो का तो कोई मतलब तुक ही नहीं बनता। तो जहाँ पर रोशनी होती है वहाँ पर शैडो नहीं होती। तो इसलिए मैं इसका क्या अर्थ निकलता है? परमेश्वर की छाया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस आप में बनी रहे तो आपको उसके नज़दीक होना। परमेश्वर ने क्या कहा? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? उसकी प्रेजेंस में रहना। और आगे जाकर लिखा है, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सर्वशक्तिमान की, परमेश्वर की कोई छाया ही नहीं होती। तो उस बाइबल में ऐसा क्यों लिखा? परमेश्वर ने सबसे पहले हमें कहा मेरी प्रेजेंस में रहो। जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में रहेंगे, उसके नज़दीक रहेंगे, हम उसकी छाया बन जाएंगे। हम परमेश्वर की, यहोवा परमेश्वर की छाया बन जाएंगे। यहोवा परमेश्वर कि हम छाया बन जाएंगे। जब हम उसकी प्रेजेंस में रहेंगे, हम उसके गुप्त स्थान में रहेंगे, हम उसके नज़दीक हो जाएंगे, हम उसकी छाया बन जाएंगे। इसी रीति से मैं आपको बताना चाहती थी कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हमें परमेश्वर की छाया बनना है, हम उसकी छाया हैं, हम उसकी सर्वशक्तिमान की छाया में, हम उसकी छाया, हम परमेश्वर के पास ठिकाना पाएंगे क्योंकि हम उसकी छाया है। हम उसकी प्रेजेंस में, हमें उसकी प्रेजेंस में इतना रहना चाहिए कि हम उसकी छाया बनकर उसकी प्रेजेंस में रहें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया वो था परमेश्वर के साथ प्रेजेंट बना, उसके साथ उसकी प्रेजेंस में रहना, उसके हैबिटेशन में रहना। सेकंड थिंग मैंने आपको बताया हमारा गुप्त स्थान यीशु मसीह है। जो थर्ड थिंग मैंने आपको बताई, हमें उसकी छाया की तरह उसके क्लोज होना है, हमें उसकी छाया की तरह उसके नज़दीक होना है। और इसी रीति से मैं आपको आज का वचन देना चाहती थी। और जो नेक्स्ट आयत है, जो नेक्स्ट वर्सेस है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। सो आज के लिए इतना ही था।
तो इसलिए परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की। शालोम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।